नमस्ते स्टूडेंट्स, आज मैं मिड्ढा जेई के चैनल पर एक ऐसे क्वेश्चन और उसके सोल्यूशन की चर्चा करूंगा जो कि जेई के सिलेबस से संबंधित नहीं है। बेसिकली क्लास 9th और 10th के सिलेबस से संबंधित है और कुछ हद तक क्लास 11th और 12th के सिलेबस से भी। तो ऐसे क्वेश्चंस ऑफ कोर्स जेई में डायरेक्टली नहीं पूछे जा सकते हैं, बट जिस खूबसूरती के साथ ऐसे सोल्यूशंस डिज़ाइन किए जाते हैं, ये इन सभी विद्यार्थियों को देखना चाहिए जो जेई की तैयारी करते हैं। क्योंकि जितना आप देखोगे, जितना आप समझोगे इन सॉल्यूशंस के पीछे की थॉट प्रोसेस को, उतना ही ज़्यादा आपका थॉट प्रोसेस भी विकसित होगा और ऑफ कोर्स आप एक नया पर्सपेक्टिव भी डेवलप करेंगे। ये एक बहुत क्लासिक क्वेश्चन है, क्या एक इर्रेशनल नंबर का इर्रेशनल पावर रैशनल हो सकता है? कैन एन इर्रेशनल नंबर रेज टू द पावर ऑफ एन इर्रेशनल नंबर बी अ रैशनल नंबर? आप लोगों में से बहुत लोगों ने इस क्वेश्चन को देखा होगा और सॉल्यूशन से वाकिफ भी होंगे। अगर ऐसा है भी, तब भी इस वीडियो में आपके लिए बहुत कुछ है, क्योंकि ना केवल मैं आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, बल्कि मैं उस सॉल्यूशन को एनालाइज भी करूंगा ताकि उसे और बेहतर बनाया जा सके। इसके अलावा मैं एक ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन देने का प्रयास भी करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मेरा प्रस्ताव है, दिस इज माई प्रपोजिशन, ये मेरा प्रपोजिशन है। देयर एग्जिस्ट टू इर्रेशनल नंबर्स a and b such that a to the power b is a rational number. Now, इससे पहले कि हम इसको शुरू करें, सॉल्यूशन को शुरू करें, मैं एक अजम्पशन करने जा रहा हूं यहां पर। अजम्पशन ये है कि आपको ऑलरेडी पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक इर्रेशनल नंबर है। आप सभी ने इस प्रूफ को देखा होगा, किया भी होगा, जहां कि हम रूट 2 को एक रैशनल नंबर अज्यूम करते हैं, उसके बाद उसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर ये रैशनल नंबर है तो। फिर थोड़ा बहुत अलजेब्रा लगा के हम एक कॉन्ट्रडिक्शन प्रूव कर देते हैं, जिससे कि ये सिद्ध हो जाता है कि हमारा इनिशियल रिप्रेजेंटेशन p ओवर q का, जहाँ की p एंड q को प्राइम इंटीजर्स हैं, वो इनिशियल रिप्रेजेंटेशन गलत है। यानी कि हमारा जो अजम्पशन है, हमारा जो रूट 2 के रैशनल नंबर होने का अजम्पशन है, वो अजम्पशन भी गलत है। तो ये इस तरह का प्रूफ था। जिनको ये प्रूफ याद नहीं है, मैं एक काम करूंगा, मैं सभी विद्यार्थियों के लिए एक अलग से वीडियो बना के हमारे दूसरे चैनल में, मिड्ढा गुरु वाले चैनल में, जहां पे हम क्लासेस 6 to 10th को पढ़ाते हैं, उस चैनल में मैं वीडियो बना के अपलोड करूंगा। आप सभी उस वीडियो को भी देख सकते हैं अगर आपको रूट 2 के इर्रेशनल होने का प्रूफ याद नहीं है तो ये हम अज्यूम करते हैं और उसके बाद हम इस नंबर को कंसिडर करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 2 रेज टू द पावर स्क्वायर रूट ऑफ 2, इर्रेशनल टू द पावर इर्रेशनल। अब चूंकि हमें इस नंबर का एग्जैक्ट नेचर नहीं पता है, तो यहां पे दो केसेस हो सकते हैं। पहला केस कि ये नंबर रूट 2 टू द पावर रूट 2 अपने आप में ये खुद ही एक रैशनल नंबर है। अगर ऐसा है तब तो हमारा यहां काम ही खत्म हो गया, क्योंकि यही तो हम प्रूव करना चाह रहे थे कि इर्रेशनल का पावर इर्रेशनल एक रैशनल हो सकता है। तो अगर ये केस है तो हमारा काम ही खत्म हो गया, हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये ट्रू हो, तो एक सेकंड केस भी हो सकता है हमारे पास। सेकंड केस क्या है? रूट 2 टू द पावर रूट 2 खुद एक इर्रेशनल नंबर है। अब हम क्या करते हैं, हम इस पूरे इर्रेशनल नंबर को, यानी कि रूट 2 टू द पावर रूट 2 को एक दूसरे इर्रेशनल नंबर से रेज करते हैं, दूसरे इर्रेशनल नंबर के पावर से रेज करते हैं। कौन सा इर्रेशनल नंबर? फिर से रूट 2। अब आपको पावर रूल ऑफ एक्सपोनेंट्स तो याद ही होगा। क्या था पावर रूल ऑफ एक्सपोनेंट्स? a टू द पावर m टू द पावर ऑफ n, ये होता था a टू द पावर m टाइम्स n। अब चलिए इस पावर रूल को यहां पर लगा देते हैं। तो रूट 2 टू द पावर रूट 2 रेज टू द पावर रूट 2 इज इक्वल टू रूट 2 टू द पावर रूट 2 टाइम्स रूट 2, जो कि हो जाएगा रूट 2 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 2, विच इज अ रैशनल नंबर। ये एक रैशनल नंबर है। तो हमने सिद्ध कर दिया कि अगर स्क्वायर रूट ऑफ 2 टू द पावर स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक इर्रेशनल नंबर है, तब भी अगर हम इसे एक दूसरे इर्रेशनल नंबर से रेज करें तो हमें रैशनल नंबर मिल सकता है। तो ये जो प्रूफ है, ये बड़ा ही सिंपल प्रूफ है, बड़ा ही एलिगेंट प्रूफ है, इनफैक्ट काफी क्यूट है। बट आप में से कई विद्यार्थी बहुत ही असंतुष्ट होंगे। आप कहेंगे कि हाँ, हमने ये सिद्ध तो कर दिया कि इर्रेशनल टू द पावर इर्रेशनल रैशनल हो सकता है, लेकिन फिर भी जो इंटरमीडिएट नंबर हमने लिया स्क्वायर रूट ऑफ 2 टू द पावर स्क्वायर रूट ऑफ 2,
उसके एग्जैक्ट नेचर के बारे में हम अभी भी सुनिश्चित तरीके से नहीं कह सकते हैं कि वो क्या है, वो रैशनल है या वो इरैशनल है। अब शुरुआत में मैंने कहा था कि मैं इस सॉल्यूशन को एनालाइज करूंगा थोड़ा सा और, ताकि मैं इसे और बेहतर बना सकूं। बट इससे पहले हम एक ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन देने का प्रयास करते हैं। हम बेसिकली एक दूसरा पेयर a, b, जहां की a और b दोनों इरैशनल नंबर्स हैं, हम एक दूसरा पेयर फाइंड करने की कोशिश करते हैं जहां की a टू द पावर b एक रैशनल नंबर हो जाए। ठीक है, और इस बार हम सुनिश्चित भी करेंगे कि जो इंटरमीडिएट नंबर्स हम यूज कर रहे हैं a और b वो खुद इरैशनल नंबर्स हो। तो इस ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन के लिए हमें कुछ प्रॉपर्टीज लगेंगी लॉगरिथम्स और एक्सपोनेंशियल्स की। ये हैं वो दो प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी है p टू द पावर log x टू द बेस p इज इक्वल टू x, यानी कि एक्सपोनेंशियल ऑपरेशन और लॉगरिथमिक ऑपरेशन एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स हैं। तो एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम्स जिनका बेस सेम है ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, जिस तरह से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इनवर्स है, राइट। आप अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड करोगे तो आपको कैंसिल आउट हो जाएगा और सेम नंबर मिलेगा। सिमिलरली एडिशन और सब्ट्रैक्शन, अगर आप सेम नंबर से ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको कोई चेंज नहीं होगा, वही नंबर रह जाएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे log x टू द पावर a इज इक्वल टू a टाइम्स log x, जहां की दोनों साइड में बेस क्या है b। तो ये a जो है, जो a की पावर है, वो क्या हो रही है, वो सामने आ जा रही है, मल्टीप्लाई हो जा रही है log x से। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टीज हम यूज करेंगे अपने ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन के लिए। तो हम यहां पे दो नंबर्स कंसिडर करेंगे। पहला नंबर a, जो कि फिर से हम √2 ही कंसिडर करेंगे। √2 हमें पता है कि एक इरैशनल नंबर है। दूसरा नंबर जो हम कंसिडर करेंगे इस बार, वो हम कंसिडर करेंगे log 25 टू द बेस 2। अब इसको भी हम इरैशनल प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव करेंगे? फिर से हम मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन लगाएंगे। तो हम एक काम करते हैं, हम पहले अज्यूम कर लेते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है, यानी कि अगर ये एक रैशनल नंबर है तो हम log 25 टू द बेस 2 को p ओवर q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगर आप log की डेफिनेशन यूज करोगे तो क्या आएगा? आपको आएगा 2 टू द पावर p ओवर q इज नथिंग बट 25। अब आप दोनों ही साइड्स को q के पावर से रेस कर दीजिए, यानी कि 2 टू द पावर p ओवर q रेस टू द पावर q इज इक्वल टू 25 रेस टू द पावर q। अब सेम पावर रूल ऑफ एक्सपोनेंट्स हम लगाएंगे जो अभी हमने थोड़ी देर पहले लगाया था। तो पावर रूल ऑफ एक्सपोनेंट्स हो जाएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और q जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। p ओवर q टाइम्स q विल बी p। सो 2 टू द पावर p इज इक्वल टू 25 टू द पावर ऑफ q। अब ये देखिए, जब हमने अज्यूम किया था कि log 25 टू द बेस 2 को हम p ओवर q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो p और q क्या थे? को प्राइम इंटीजर्स थे, इंटीजर्स। अब 2 का कोई भी इंटीग्रल पावर, 2 को आप किसी भी इंटीजर के पावर से आप रेस कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा? आपको एक इवन नंबर ही मिलेगा। पॉसिबल ही नहीं है कि ऑड नंबर मिले। लेकिन 25 टू द पावर q को अगर आप इंटीग्रल पावर से रेस कर रहे हो तो आपको हमेशा ही ऑड नंबर मिलेगा, क्योंकि उसका लास्ट डिजिट 5 होगा। तो क्या कोई इवन नंबर ऑड नंबर के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो यहां पे क्या आ जा रहा है? यहां पर हमें मिलता है एक कॉन्ट्रडिक्शन, यानी कि हमारा इनिशियल अजम्पशन जो है कि log 25 को हम p ओवर q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये इनिशियल अजम्पशन इज नॉट वैलिड, यानी कि log 25 टू द बेस 2 एक इरैशनल नंबर है। ठीक है, तो ये दोनों नंबर्स a और b हमारे इरैशनल नंबर्स हो गए। तो चलिए अब a टू द पावर b क्या है? a टू द पावर b इज √2 टू द पावर log 25 टू द बेस 2। अब 25 को हम लिखते हैं 5 स्क्वायर और 2 को हम लिखते हैं √2 को, सॉरी, इस √2 को 2 का पावर हाफ। तो ये हो गया 2 का पावर हाफ रेस टू द पावर log 5 स्क्वायर टू द बेस 2, 5 स्क्वायर टू द बेस 2। अभी हमने प्रॉपर्टीज देखी थी लॉगरिथम की कि ये जो पावर है 2 ये मल्टीप्लाई होके सामने आ जाएगा। ठीक है, और पावर रूल ऑफ एक्सपोनेंट्स भी हमने देखा कि ये जो पावर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा 2 टू द पावर हाफ टाइम्स 2
2 log 5 to the base 2। ये 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास बचेगा 2 to the power log 5 to the base 2। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो मैंने बताया था लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल के इनवर्स रिलेशनशिप की, कि लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल जिनका बेस सेम है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, यानी कि ये जो पूरा नंबर है ये हो जाएगा 5 के बराबर, जो कि एक रैशनल नंबर है। तो एक ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन भी हमने दे दिया, यानी कि ऐसे दो नंबर एग्जिस्ट कर सकते हैं और इस बार हमने सुनिश्चित कर लिया कि वो दोनों नंबर जो इंटरमीडिएट नंबर्स हम यूज कर रहे हैं वो भी इरैशनल नंबर्स। ठीक है, अब हम चलते हैं पहले एग्जाम्पल की एनालिसिस पे, पहले सोल्यूशन की एनालिसिस पे। तो पहले सोल्यूशन में हमने लिया था √2 to the power √2। तो ये मेरा प्रपोजिशन था, ये मेरा प्रस्ताव था कि देयर एग्जिस्ट 2 इरैशनल नंबर्स a एंड b सच दैट a to the power b इज अ रैशनल नंबर। तो इस प्रपोजिशन को हम मान लेते हैं कि ये प्रपोजिशन है प्रपोजिशन p। अब हमारे पास दो केसेस थे। पहला केस कि √2 to the power √2 इज अ रैशनल नंबर, इसे हम मान लेते हैं स्टेटमेंट Q। ठीक है, और अगर ये स्टेटमेंट Q ट्रू है और ये स्टेटमेंट Q है कि √2 to the power √2 एक रैशनल नंबर है, तो ऑब्वियसली जो मेरा केस 2 है वो हो जाएगा नॉट Q। मैं यहां पर क्लास 12th के जो मैथमेटिकल रीजनिंग चैप्टर के नोटेशंस हैं मैं उसको यूज कर रहा हूं इस सोल्यूशन को एनालाइज करने के लिए। ठीक है, कि अगर आपको इंटरमीडिएट सोल्यूशन का नेचर, इंटरमीडिएट नंबर का नेचर नहीं भी पता है तो भी आपका सोल्यूशन सही क्यों है, क्योंकि जब हम देयर एग्जिस्ट की बात करते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल, एक केस को ट्रू करना पड़ता है, एक एग्जाम्पल को ट्रू प्रूव करना पड़ता है, या एक सोल्यूशन ही देना पड़ता है जहां की देयर एग्जिस्ट प्रूव हो जाता है। तो उसको प्रूव करने के लिए, उसको सही बताने के लिए हम क्लास 12 के मैथमेटिकल रीजनिंग के नोटेशंस को यूज कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली अगर ये Q है तो ये हो जाएगा नॉट Q। अब आप देखिए कि अगर Q ट्रू था, इफ Q इज ट्रू तो ऑब्वियसली P ट्रू था, तो Q इंप्लाइज P। लेकिन हमने सेकेंड केस में भी प्रूव कर दिया, अगर Q ट्रू नहीं था, यानी कि अगर नॉट Q था तब भी P ट्रू है, यानी कि Q इंप्लाइज P एंड नॉट Q ऑल्सो इंप्लाइज P, विच मीन्स दैट P is true irrespective of whether Q is true or not। Q true है या नहीं है, उसके बावजूद P हमेशा true है। ठीक है, तो हमने पहले सोल्यूशन को भी एनालाइज करके उससे और ज्यादा सॉलिड बना दिया कि P जो प्रपोजिशन है हमारा वो तो डेफिनेटली ट्रू है। ठीक है, ओके, वीडियो को खत्म करने से पहले मैं बस √2 to the power √2 के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूंगा आपको। ये जेई के सिलेबस या फिर 9, 10, 11, 12 के सिलेबस का हिस्सा नहीं है, बस ये इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता रहा हूं, क्योंकि अभी आप काफ़ी उत्सुक होंगे कि भाई √2 to the power √2 है क्या। चलिए, √2 to the power √2 एक्चुअली में एक इरैशनल नंबर है। उसका प्रूफ सिलेबस के स्कोप से बाहर है तो उसमें हम नहीं जाएंगे। इनफैक्ट √2 to the power √2 एक ट्रांसेंडेंटल नंबर है, क्योंकि उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं √2 एंड √2 वो जिल्बर्ट स्नाइडर थ्योरम के प्रेमाइसेस को सैटिस्फाई करते हैं। ठीक है, ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा एक दूसरा चैनल है जहाँ पे हम क्लास 6 से 10 के बच्चों को पढ़ाते हैं, वहाँ पे भी जाएं, उसके भी वीडियोस देखें, अगर पसंद आए तो उसे भी सब्सक्राइब करें। और हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि इस तरह के वीडियोस जहाँ से आपके कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा डेवलप हों और ज़्यादा पावरफुल हों, इस तरह के वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्ते।